हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे CHN का एक साथ सारा प्रोग्राम्स पढ़ा दो, काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा जो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है रिलेटेड टू प्रोग्राम्स। ओके, सो फॉर दैट मैंने सोचा चलो ठीक है, सही बोल रहे बच्चे, क्योंकि प्रोग्राम्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। कुछ भी एक दो प्रोग्राम पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट विथ मिशन इंद्रधनुष। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो चीज़ बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। सो मिशन इंद्रधनुष की बात करें, सो मिशन इंद्रधनुष सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये कब लॉन्च हुआ था? 25 दिसंबर 2014 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। जब ये लॉन्च हुआ था तब ये था कि अगेंस्ट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, मतलब इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन बिलो 2 ईयर्स प्लस प्रेग्नेंट वुमेन, 2 लोग इंक्लूड थे। ऑल चिल्ड्रेन बिलो 2 ईयर्स प्लस ऑल प्रेग्नेंट वुमेन अगेंस्ट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, उनको वैक्सीन देना है, ठीक है ना। कब लॉन्च हुआ था? 25 दिसंबर 2014 में। उसके बाद हर बार लाइक मिशन इंद्रधनुष लाइक उसमें क्या बोलते हैं, मॉडिफाई होता रहता है। सो उसको लाइक इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2, 3, 4 ऐसे आते रहते हैं, ठीक है ना। देन आपको एक तो ये याद करना है। सेकंड, आपको याद क्या करना है कि अभी जो हमारा अभी जो मिशन इंद्रधनुष है करेंटली, उसमें अब यहाँ पे क्या था कि ओनली 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज को हम प्रिवेंट कर देते हैं। बट अब क्या है, अब 4 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज से हम प्रिवेंट करते हैं। 4 नहीं, 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज से हम प्रिवेंट करते हैं। पहले 7 इंक्लूडेड था। 7 में कौन कौन से थे? 7 में हमारा था ये वाला डिजीज। ये डिजीज भी आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। DPT, डिप्थेरिया हो गया, टेटनस हो गया, पोलियो हो गया, TB इंक्लूड था, हेपेटाइटिस हो गया, मिजल्स हो गया एंड पर्टूसिस हो गया ना। डिप्थेरिया, पर्टूसिस, TB हो गया, है ना, और हमारा पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस, मीजल्स, ये हमारे इंक्लूड थे पहले वाले में, जब ये 2014 में जब ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब वो इंटेंसिफाइड होके जब अब आया है ना, जो अभी है, अभी जो करंटली है, उसमें 5 मोर डिजीज ऐड हो गया है। तो अभी 7 + 5 कितना है? 12। तो अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि अब जो हमारा मिशन इंद्रधनुष है उसमें टोटल कितने वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज एडेड है, सो दैट इज 12 डिजीज है। कौन कौन से डिजीज है? सो देखो, सबसे पहले BCG का टीका लगाते हैं जब बेबी पैदा होता है तो TB से प्रिवेंट करने के लिए, OPV और IPV पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए 2 डिजीज हो गया। पेंटाविलेंट में 5 है, डिप्थेरिया हो गया, पर्टूसिस हो गया, टेटनस हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया और हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा B हो गया ना। सो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 एंड 2 7 डिजीज हो गया। रोटा वायरस डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए, PCV हमारा न्यूमोनिया से प्रिवेंट करने के लिए, MR मिजल्स एंड रूबेला से प्रिवेंट करने के लिए, एंड जैपनीज एनकेफ्लाइटिस 12। सो टोटल 12 डिजीज से प्रिवेंट करते हैं। सो आपको ये याद करना है बेसिकली इसमें, ठीक है ना। उसके बाद इतना और कुछ नहीं याद करना। मिशन इंद्रधनुष, आपको ये सिंबल लोगो याद करना है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि एक हमारा होता है मिशन इंद्रधनुष, एक होता है हमारा अभियान इंद्रधनुष। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो, मिशन इंद्रधनुष आपको पता चल गया, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, जस्ट हम वैक्सीन देते हैं फॉर लेस देन 2 ईयर्स के बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन को, है ना। अभियान इंद्रधनुष क्या है? अभियान मतलब रिलेटेड टू बेडशीट्स, है ना। बेडशीट शुड चेंज एज पर कलर ऑफ विवग्योर इन ESI हॉस्पिटल, लाइक इन एम्स में ऑल्सो ये फॉलो करते हैं हम। लाइक अकॉर्डिंग टू विवग्योर अलग अलग डेज पे अलग अलग क्या बोलते हैं, डेज की अलग अलग बेडशीट करते हैं। लाइक मंडे को वायलेट कलर, ट्यूसडे को इंडिगो कलर। तो अलग अलग तो पता चलेगा कि यस बेडशीट चेंज हुई कि नहीं हुई, है ना, ऐसे पता चल जाएगा। सो बेडशीट का कलर चेंजिंग होना, दैट इज द अभियान इंद्रधनुष, एंड मिशन इंद्रधनुष इज डिफरेंट, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, ये हमें पढ़ना था। उसके बाद हमारा RCH प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। RCH लाइक रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलग अलग कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। 5x5 स्ट्रेटेजी जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो उसकी अगर हम बात करें, सो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, इसमें भी बहुत फेस आए हैं। सो सबसे पहले RCH फेस 1 जब आया था ना, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का जो फेस 1 था, जो कि 1997 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, उसका बस यही ऑब्जेक्टिव था कि टू इंश्योर सेफ मदरहुड एंड चाइल्ड सर्वाइवल। देखो, नाम ही से पता चल जाएगा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ को इंक्लूड किया था। तो इंश्योर सेफ मदरहुड एंड चाइल्ड सर्वाइवल, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, है ना, मदर से बच्चे और बच्चे से रिलेटेड हो गया, एंड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, ये ऑब्जेक्टिव था,
ठीक है ना। उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐड किया गया था ना, फैमिली प्लानिंग, RTI, STD, एड्स वगैरह ये इंक्लूडेड था, ठीक है ना। ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करी गई थी। सर्विसेज थोड़ा सा ध्यान देख लो, देखो क्या क्या दिया गया था। इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर दिया गया था, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर दिया गया था, प्रोविजंस ऑफ इक्विपमेंट्स एंड ड्रग किट्स टू सिलेक्टेड PSC एंड सिलेक्टेड फर्स्ट रेफरल यूनिट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, है ना। लाइक बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे जो इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं वो लाइक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भी अवेलेबल हो, और जो फर्स्ट रेफरल यूनिट हो डेट इज़ द CSC, वहाँ पे भी अच्छे खासा अवेलेबल हो। ये सारा प्रोविजंस किया गया था। प्रोविजंस फॉर एडिशनल ANM स्टाफ नर्स एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन, है ना। रेफरल ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, ये होना चाहिए, रेफरल ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन एंड ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी होना चाहिए। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ विटामिन A डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रेन, है ना। उसके अलावा लाइक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, डिस्ट्रिक्ट सर्वे फॉर फोकस इंटरवेंशन टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, सेटिंग अप ऑफ ब्लड स्टोरेज एट फर्स्ट रेफरल यूनिट, लाइक इन केस ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी तो ब्लड स्टोरेज होना चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ MBBS डॉक्टर्स इन एनेस्थीसिया स्किल्स फॉर इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर एट फर्स्ट रेफरल यूनिट, तो ये सारे इंक्लूडेड था। बेसिकली आपको क्या याद करना है कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो कि 1997 में आया था, उसका ऑब्जेक्टिव ही यही था कि इंश्योर सेफ मदरहुड एंड चाइल्ड सर्वाइवल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना। तो उसके लिए जो जो चीज़ें थी वो सब कुछ पूरा किया गया, है ना, सिंपल था। इसके लिए ये सारी चीज़ें ही होगी, तो ये सब कुछ किया गया, ठीक है। उसके बाद RCH फेज 2 आया 2005 में, ठीक है। मतलब थे तो सब कुछ वही, सर्विसेज सब कुछ वही था, बट क्या था, सर्विसेज तो लॉन्च कर दिया सरकार ने, चीज़ें तो दे दी, बट वो चीज़ें लोगों तक पहुँच नहीं पा रही थी, उसका प्रॉपर क्वालिटी में पहुंच नहीं पा रही थी। इसलिए RCH फेज 2 आया एंड उसका विजन क्या था कि इम्प्रूविंग द एक्सेस, यूज एंड क्वालिटी ऑफ RCH सर्विसेज, मतलब कि ऑलरेडी सर्विसेज तो दे दिया है बट उसका प्रॉपर एक्सेस हो, उसका प्रॉपर क्वालिटी वाली एक्सेस हो, है ना। सो उसको वो प्रॉपर करना, डेट इज द RCH फेज 2 का विजन था, ठीक है ना। सो इम्प्रूविंग एक्सेस, यूज एंड क्वालिटी ऑफ RCH सर्विसेज, सो इसलिए क्या होना चाहिए, स्पेशली फॉर द पुअर एंड अनडिजर्व पॉपुलेशन, तो ये था। इसलिए लाइक प्रॉपर मैनेजमेंट पे फोकस किया गया कि हमने सर्विसेज तो दे दी है बट प्रॉपर मैनेजमेंट भी होना चाहिए। सो मैनेजमेंट पर बेसिकली RCH फेज 2 में हमें फोकस किया गया, ठीक है ना, मैनेजमेंट एंड इवेल्युएशन और मॉनिटरिंग पर, ठीक है ना। उसके बाद आया हमारा RMNCH+A जो कि अभी है, ठीक है। सो RCH फेज 1, फेज 2, RMNCH+A प्रोग्राम जो कि कब आया, 2013 फेब में आया था। उसमें क्या था, RMNCH+A, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। देखो, R मतलब रिप्रोडक्टिव, M मतलब कि मैटरनल, N मतलब कि न्यूनेटल, C मतलब चाइल्ड एंड A मतलब कि एडोलेसेंस, है ना। तो इसका मतलब क्या है, 5 × 5, मतलब 5 बेनिफिशरीज होंगे। कौन 5, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल, चाइल्ड एंड एडोलेसेंस, 5 बेनिफिशरीज होंगे। इन पांचों के लिए 5 क्या होगी, स्ट्रेटेजी होगी। इन पांचों के लिए 5 स्ट्रेटेजी, 5 स्ट्रेटेजी, 5 स्ट्रेटेजी होगी, दैट इज 5 × 5, ठीक है ना। जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी था, फोकस ऑन स्पेसिंग मेथड ऑफ पोस्ट पेरेंटल IUCD लगा देंगे इन हाई केस लोड फैसिलिटीज, है ना। फोकस ऑन इंटरवल IUCD इम्प्लांटेशन, है ना। होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, इंश्योरिंग स्पेसिंग एट बर्थ हो गया, निश्चय एंड स्ट्रेंथनिंग द कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केयर सर्विसेज, स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज, मतलब रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, है ना, ऐसे याद कर लो। उसके बाद मैटरनल हेल्थ पे क्या था, एक यूज MCTS टू इंश्योर अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम प्रॉपर हो, डिटेक्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी सो दैट सही टाइम पर सही एक्शन ले पाए, हाई ट्रेंड HR होनी चाहिए, रिव्यू मैटरनल इन्फेंट एंड चाइल्ड डेथ फॉर करेक्टिव एक्शन, आइडेंटिफाई लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एरियाज, है ना, एंड इंसेंटिव, मतलब कि अभी भी गांव में बहुत सारे लोग हैं जो कि हॉस्पिटल में आना प्रेफर नहीं करते हैं, सो उनको लाइक मोटिवेट करें, तो उसके लिए बीच में एक ANM वगैरह, है ना, या फिर आशा वगैरह को इंक्लूड किया एंड उनको मोटिवेशन दिया गया सो दैट वो उनको जाके मोटिवेट करे एंड वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए मोटिवेट हो, है ना। सो मैटरनल से रिलेटेड हो गया। उसके बाद न्यू बॉर्न से रिलेटेड क्या हुआ, अर्ली इनिशिएशन एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो गया,
होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर थ्रू आशा, मतलब आशा घर घर जाके बताते थे कि बच्चों को ऐसे केयर देना है, बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना है, कुछ बाहर का चीज़ नहीं देना है ना। सो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर हो गया। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेटिव एट ऑल डिलीवरी पॉइंट्स, है ना। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट विथ हाईली ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। अगर आपने मतलब अगर आपने पोस्टिंग की होगी ना, लाइक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप पीरियड, तो आपको ये चीज़ें बहुत समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बोलते हैं, है ना। मतलब पीएससी सीएससी में आपको ये सब दिखा होगा, ये सारी चीज़ें। कम्युनिटी लेवल यूज ऑफ जेंटामाइसिन बाय एएनएम, है, फॉर ये न्यूबॉर्न के लिए था, है ना। इसमें आप जेंटामाइसिन वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि कम्युनिटी लेवल यूज ऑफ जेंटामाइसिन बाय एएनएम फॉर न्यूबॉर्न हेल्थ इन आरएम एंड CH+A प्रोग्राम इज अलाउड, ठीक है ना। चाइल्ड हेल्थ के लिए क्या था, फोकस ऑन न्यूट्रिशन हो गया, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, है ना, डायरिया मैनेजमेंट एट कम्युनिटी लेवल यूजिंग ORS एंड जिंक हो गया, मैनेजमेंट ऑफ न्यूमोनिया, क्योंकि न्यूमोनिया की वजह से, डायरिया की वजह से बच्चों को ज़्यादा डेथ होती है ना। सो इसको मैनेज करना, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, है ना। RBS के प्रोग्राम, जो RBS के आगे हम पढ़ेंगे, RBS के में भी हम क्या करते हैं, 4D के लिए डिटेक्ट करते हैं। सो वो हमारा बेसिकली RM एंड CH+A में भी इंक्लूडेड है, ठीक है, इंक्लूडेड है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा चाइल्ड हेल्थ के लिए। बेसिकली आप 5 बेनिफिशरीज याद करोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा कि चाइल्ड के लिए ये किया गया है ना, तो इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको। एडोलेसेंस के लिए ऑफ कोर्स टीनेज प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना, कॉन्ट्रासेप्टिव लाइक यूज़ करना, वो बताना है उनको। कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज थ्रू पीयर एजुकेटर्स, है ना। आर्श क्लिनिक, तो एडोलेसेंस रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक हो गया। नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, है ना, जो स्कूलों में मिलती है, स्कूल्स में मिलती है ना, आयरन की गोली, है ना। वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन 100 mg की और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड एंड प्लस बाई एनुअल डिवॉर्मिंग। अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये मिलती है। प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मतलब कि रिलेटेड टू एडोलेसेंस से रिलेटेड हो गया। उसके बाद ठीक है, सो ये हमारा था RMN-CH+A, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मैटरनल हेल्थ इनिशिएटिव के लिए क्या क्या प्रोग्राम लिया गया था। सो सबसे पहले हमारा है जननी सुरक्षा योजना। इतना कुछ नहीं पढ़ना, सिंपल है। जननी सुरक्षा योजना कब आया था, 12 अप्रैल 2005 में आया था। एंड इसका जो मोटिव था, जो इसका ऑब्जेक्टिव था, क्या था, प्रमोट द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। क्या था, प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो अब किसी को हमें बोलना है कि यार इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रमोट करो, तो एक तो बीच में जो करवाएगा, दैट इज आशा एएनएम जो करवाएगा, उसको एक इंसेंटिव दिया जाता था। प्लस जो मदर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए आएगी, उस मदर को क्या दिया जाता था, इंसेंटिव दिया जाता था। तो बेसिकली JSY में क्या हो रहा था, प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। सो इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू प्रेग्नेंट फीमेल टू डिलीवर इन इंस्टीट्यूशन, मतलब कि वो हॉस्पिटल आती थी, उसका डिलीवरी होता था, उसके बाद उसको कुछ पैसे मिलते थे, तो वो मोटिवेट होते थे कि मतलब कि मेरे को हॉस्पिटल में अच्छा खासा डिलीवरी भी हो गया और पैसे भी मिल गए। तो ऐसे सारे लोग आना स्टार्ट करते थे, है ना। एंड प्लस जो आशा जो लेकर आती थी, उनको भी पैसे मिलते थे, ठीक है। सो बेसिकली ये होता था हमारा जननी सुरक्षा योजना में। बस इतना याद करना है आपको, ये कितने रुपए मिलते थे, कितना क्या मिलता था, इतना ध्यान मत रखो, अभी इतना याद भी नहीं होगा, ठीक है ना। सेकेंड हमारा है JSSK। JSSK का लोगो इंपॉर्टेंट है, लोगो देख लो, JSSK नाम में ही लोगो छुपा हुआ है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी है, माँ है, एंड उसका बच्चा है ना। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है ना। ये कब आया था, 1 जून 2011 में आया था। एंड इसका पर्पस क्या था, टू रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। देखो पर्पस से ही इसमें सब कुछ है, टू रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, तो इसमें सब कुछ फ्री 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 दिया गया है ना, ऐसे याद करना। JSSK मतलब सब कुछ फ्री फ्री दिया। जननी शिशु JSY जो था हमारा, जननी शिशु जननी सुरक्षा योजना जो था, JSY सॉरी, जननी सुरक्षा योजना तो जो था, उसमें मदर को इंसेंटिव दिया जाता था और आशा को दिया जाता, जस्ट इंसेंटिव देते थे जब वो हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा लेते थे। बट इन JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में सब कुछ क्या था, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर था, मतलब कि सब कुछ फ्री दे रहे थे हम उसको। क्या क्या फ्री दे रहे थे, प्रेग्नेंट वुमेन को, वुमेन अप टू 42 डेज पोस्ट डिलीवरी तक, एंड सिक न्यूबॉर्न को 30 डेज तक। इसमें हम क्या फ्री देते थे, सब कुछ फ्री देते थे। फ्री डिलीवरी, फ्री डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, लाइक जो भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होते थे वो सब कुछ फ्री में होगा। फ्री ड्रग्स होता था, फ्री ब्लड, अगर इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्री ब्लड मिलेगा, ठीक है ना। फ्री डाइट मिलेगा, 3 days फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड 7 days फॉर सिजेरियन सेक्शन, है ना। फ्री जो ये सारी जो चीज़ें फ्री फ्री है ना, अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो 3 days के लिए, अगर सिजेरियन सेक्शन का डिलीवरी होगा तो 7 days तक फ्री 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 मिलेगा, ठीक है ना। सो खाना भी फ्री मिलेगा,
3 दिन तक नॉर्मल डिलीवरी के लिए एंड 7 डेज तक सी सेक्शन के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना, ठीक है ना। एंड फ्री ट्रांसपोर्ट भी मिलता था। ट्रांसपोर्ट कब से कब तक? फ्रॉम होम टू इंस्टीट्यूशन और बिटवीन फैसिलिटीज इन केस ऑफ रेफरल। लाइक अगर कुछ इमरजेंसी हो गया तो लाइक फ्रॉम वन सेंटर टू अदर सेंटर ट्रांसफर करेंगे तो वो भी फ्री डिलीवरी होगी, लाइक हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा सब कुछ। एंड बैक फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू होम, ठीक है ना, आफ्टर 48 आवर्स ऑफ स्टे। सो ये सब कुछ फ्री मिलता था। तो JSSK इज फ्री ऐसे याद करना, ठीक है। उसके बाद आया हमारा लक्ष्य। लक्ष्य कुछ नहीं है, लक्ष्य मदर वदर से रिलेटेड नहीं है। लक्ष्य क्या है? लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। मतलब कि ये 2017 में आया था। इसमें क्या हो रहा था कि इसमें जो हेल्थ सेटअप था, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, मेडिकल जो हमारे कॉलेजेस हो गए, है ना, उनको इंसेंटिव दिया जाता था सो डैट उनका जो लेबर रूम की क्वालिटी वो इम्प्रूव करे, है ना। सो दैट इज द लक्ष्य प्रोग्राम, लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव, है ना। सो ये था हमारा, ये इसका लोगो याद कर लेना, ठीक है ना। तो इसमें पहले सर्टिफिकेशन देखते थे, वो एक सर्टिफिकेशन का नाम है NQAS, है ना। नेक्स्ट देखते थे नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड देखते थे एंड उसमें उसको परसेंटेज मिलता था एंड उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनको पैसे मिलते थे। लाइक अगर उनका 70%, 80%, 90% है ना, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या बोलते हैं 6 लाख, 3 लाख, 2 लाख, मेडिकल कॉलेज को 6 लाख, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को 3 लाख, फर्स्ट रेफरल यूनिट को 2 लाख मिलता था, है ना। सो इतना याद मत करना, सिंपल याद कर लो कि लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, इसमें क्या था कि हेल्थ केयर सेटअप को इंसेंटिव दिया जाता था to improve to give the proper quality care to the labor people, ठीक है। सो ये आपको याद करना है। उसके बाद PMMY मतलब कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये हमारा 1 जनवरी 2017 में आया था, ठीक है ना। इसका क्या था? इसमें क्या था कि कैश इंसेंटिव गिवन ओनली अप टू 1 लाइव बर्थ 5,000 रुपीज, ठीक है ना। सो इसमें था, सिंपल था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कि जब ओनली 1 लाइव बर्थ होता था ना, ओनली 1, लाइक फर्स्ट चाइल्ड को ओनली फर्स्ट टाइम चाइल्ड होता था उसको 5,000 रुपीज मिलता था। इन 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता था। लाइक एक अर्ली रजिस्ट्रेशन, जब वो लाइक वो ANC के लिए जब रजिस्ट्रेशन कराते थे ना, तब उसको 1,000 रुपीज मिलता था। एक मिलता था प्री नेटल चेकअप आफ्टर 6 मंथ ऑफ डिलीवरी, 2,000 रुपीज मिलता था। और एक एट टाइम ऑफ फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन, जब वो बेबी का फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन होता था तब 2,000 मिलता था। सो लाइक ये था हमारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है ना। सो दैट इज दिस। एंड नेक्स्ट था हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना। इसमें क्या था? इसमें सिंपल था, टू आइडेंटिफाई द हाई रिस्क प्रेगनेंसी ऑन टाइम। इसलिए क्या करते थे? प्रधानमंत्री सुरक्षित करना, मातृत्व को, माता को सुरक्षित करना। सो उसमें हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते थे? 9th ऑफ एवरी मंथ, लाइक एवरी मंथ के जो 9th होता था ना, उस पर फ्री ANC सर्विसेज मिलता था, है ना। पर्टिकुलरली इन 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर में इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फैसिलिटीज़ में। एंड उसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया जाता था। लाइक अगर वो हाई रिस्क होती थी उनको रेड कार्ड दिया जाता था, अगर वो नो रिस्क होती थी तो उनको ग्रीन कार्ड देते थे, अगर वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की होती थी तो उनको ब्लू कार्ड देते थे, अगर वो कोमॉर्बिडिटी की होती थी लाइक डायबिटीज़ वगैरह का तो वो उनको येलो कार्ड देते थे। इससे क्या होता था? दूर से ही वो कार्ड लेके आती थी ना, तो पता चल जाता था कि यस ये इस केस की है, ये इस केस की है। सो दैट इज द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना। इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। मातृ वंदना योजना में जस्ट पैसे दे रहे थे 5,000 रुपीज फॉर 1 लाइव बर्थ, बट इसमें माता को सुरक्षित कर रहे थे, ठीक है। ये हो गया। एक हमारा सुमन। सुमन क्या है? सुरक्षित मातृत्व आशावान स्कीम। इसमें क्या है? इसमें हमारा है टू अचीव 0 प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ, ठीक है ना। सो इसमें लाइक टू अचीव 0 प्रिवेंटेबल एंड मैटरनल न्यूबॉर्न डेथ, तो उसके लिए लाइक सेफ प्रेगनेंसी, सेफ चाइल्ड बर्थ, इमीडिएट पोस्टमार्टम केयर, ये सारा कुछ दिया जाता था। मतलब कि माता को सिंपल वही था, वही सेम ही चीज़ थी इसमें भी, है ना। बस आपको गोल याद करना है कि अचीव 0 प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ, ये था उसका मेन गोल, ठीक है ना। उसके बाद हमारा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, माँ प्रोग्राम। सिंपल, ये तो कुछ नहीं है, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन। इसमें दिस प्रोग्राम इज फॉर प्रमोट द ब्रेस्ट फीडिंग, ये था हमारा 2016 में आया था, ठीक है ना। उसके बाद हमारा चाइल्ड हेल्थ इनिशिएटिव से रिलेटेड प्रोग्राम है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, दैट इज द नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। देखो, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो ये 2009 में आया था, 2009 में आया था। एंड इसका पर्पस था
to protect and save newborn babies and to reduce the neonatal mortality rate। मतलब कि नवजात से रिलेटेड है ना, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो नवजात शिशु को सुरक्षा करना है। to protect and save the newborn babies to reduce the neonatal mortality rate, ये पर्पस था। ठीक है ना। सो इसमें क्या होता था, 2 days की ट्रेनिंग दी जाती थी किसको, वर्कर्स को एंड मेडिकल ऑफिसर्स को, फॉर न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेशन टेक्निक के लिए। सिंपल, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रोटेक्ट एंड सेव द न्यूबॉर्न बेबीज टू रिड्यूस द न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। एन से नवजात, सो एन से था न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट को कम करना। कैसे करेंगे, न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेशन टेक्निक सिखाना टू मेडिकल ऑफिसर एंड वर्कर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को। ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड प्रोग्राम है, डेट इज इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ये हमारा आया था 2009 में, ये आया था हमारा 2013 में। ठीक है ना। इसका क्या एम था, इसका एम था अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रेन फ्रॉम 0 to 18 ईयर्स टू कवर 4D। मतलब कि 4D को डिटेक्ट करना। 4D आगे बताऊंगी 4D कौन कौन से हैं। अप टू 0 to 18 ईयर्स के राष्ट्रीय बाल मतलब बाल, इसमें सारे बाल इंक्लूडेड थे। अप टू 18 ईयर्स के लोगों को उसमें हम अर्ली आइडेंटिफाई कर लेंगे, सो डैट हम अर्ली इंटरवेंशन दे सकते हैं फॉर 4D। ठीक है ना। सो 4D में कौन कौन से था, फर्स्ट वन इज द डिफेक्ट। 4D में फर्स्ट है डिफेक्ट। डिफेक्ट में ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से डिफेक्ट इंक्लूडेड थे। मतलब एमसीक्यू में इस तरीके से पूछ सकते हैं कि कौन सा डिफेक्ट इंक्लूडेड नहीं था, एक्सेप्ट या फिर नॉट, है ना। तो उसमें ऑप्शन दे देंगे 3 एंड फोर्थ कुछ और दे देंगे। सो ये पता होना चाहिए डिफेक्ट में क्या क्या हम आइडेंटिफाई करते थे अंडर दिस प्रोग्राम। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लब फुट हो गया, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप हो गया, कंजेनाइटल कैटेरेक्ट हो गया, कंजेनाइटल डेफनेस हो गया, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो गया, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, ये हमारा डिफेक्ट में इंक्लूडेड था। ठीक है ना। फर्स्ट डी। सेकेंड डी था डेफिशिएंसीज। कौन कौन सी डेफिशिएंसीज के लिए हम चेक करते थे, एनीमिया, विटामिन ए, विटामिन डी, सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन एंड गोइटर। ठीक है, ये हो गया डेफिशिएंसीज। एंड थर्ड डी इज द डिजीज। कौन कौन सी डिजीज असेस करते थे हम, स्किन डिजीज लाइक स्कैबीज हो गया, फंगल और एक्जिमा, और टाइटिस मीडिया कान का, रूमेटिक हार्ट डिजीज, रिएक्टिव एयरवे डिजीज, डेंटल कंडीशन एंड कन्वल्सिव डिसऑर्डर के लिए। एंड फोर्थ डी इज द डेवलपमेंटल डिलेज। डेवलपमेंटल डिलेज में लाइक विजन इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट, मोटर डिलेज, कॉग्निटिव डिलेज, लैंग्वेज डिले, बिहेवियर डिसऑर्डर, डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया, बीटा थैलेसीमिया, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ हेल्थ इंक्लूडेड इन RBS के प्रोग्राम इज 30। ये सारा आप जब काउंट करोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, ये सारा काउंट करोगे तो टोटल कितने हैं, 30 डिजीज है। सो RBS के प्रोग्राम के अंदर टोटल कितने डिजीज इंक्लूडेड है, 30। एंड 4D ये याद करना है बस। ठीक है, बाकी ये कंपोनेंट्स मत याद करो क्योंकि अभी तक टाइम नहीं है, बस एक बार रिवाइज थ्रू हो जाओ सो डैट अगर आए एग्जाम में तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो ना। बाकी 4D एंड 30 डिजीज इंक्लूडेड था। ठीक है ना, इन RBS के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम था होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। कुछ भी नहीं है, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर में मतलब कि घर घर जाके असेस करना, है ना। इम्प्रूविंग द कम्युनिटी न्यूबॉर्न केयर प्रैक्टिसेस, अर्ली डिटेक्शन ऑफ न्यूनेटल इलनेस एंड अप्रोप्रिएट रेफरल थ्रू होम विजिट बाय आशा वर्कर। सिंपल था, आशा घर घर जाके होम विजिट करती थी एंड देखती थी कुछ भी लाइक उनको सिखाया जाता था पहले आशा वर्कर्स को, है ना। उनको लगता था कुछ इलनेस है तो वो रेफर बोलती थी अब जाओ हॉस्पिटल, है ना। सो दैट इज द होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, मतलब घर जाके न्यूबॉर्न की केयर हो रही है। सिंपल, ये भी 2011 में आया था। ठीक है ना। तो 7 विजिट्स करती थी। अगर आपको विजिट्स याद करना तो याद कर सकते हो। लाइक अगर होम डिलीवरी होता था ना बच्चे का तो 7 विजिट्स करती थी आशा, लाइक डे 1 पे, डे 3 पे, 7 पे, 14 पे, 21 पे, 28 पे एंड 42 डेज पे। अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती थी एंड नॉर्मल डिलीवरी होता था तो 6 विजिट होता था। क्यों, डे 1 2 तो वो हॉस्पिटल में ही रहेगी ना, तो डे 3 से स्टार्ट होता था। एंड अगर इन केस ऑफ LSCS डिलीवरी तो वो 7 डेज मतलब 5 to 7 डेज तक तो हॉस्पिटल में ही रहती है, तो 7th डे से स्टार्ट होगा, डे 7 से, क्योंकि डे 1 2 3 4 5 6 तक वो कहाँ रहेगी, हॉस्पिटल में रहेगी, तो उनको आशा को घर जाने की जरूरत है ही नहीं, तो डे 7 से स्टार्ट होगा। तो लाइक LSCS डिलीवरी में 5 विजिट्स, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में 6 विजिट, होम डिलीवरी में 7 विजिट्स होता था। ठीक है ना। ये सारा विजिट जब कंप्लीट करती थी तो आशा को 250 रुपीज़ मिलता था। सिंपल है ये।
ठीक है। वहाँ पे वो लाइक वैक्सीनेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, कीप बेबी वार्म, मदर्स न्यूट्रिशन, ये सारा के बारे में असेस करती थी। इन सारे के बारे में वो एजुकेशन भी दिया करती थी। ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ है होम बेस्ड यंग चिल्ड्रन केयर। ये तो कुछ भी नहीं है, सिंपल क्या है, होम बेस्ड यंग चिल्ड्रन केयर। तो देखिए इसमें क्या था, होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर, मतलब न्यू बॉर्न को केयर दिया जा रहा था। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, न्यू बॉर्न वो खत्म हो गया, 28 डेज पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद भी जो आशा है, जो एएनएम है, वो घर घर जाके उसको केयर दे रही है। दैट इज द होम बेस्ड यंग चिल्ड्रन केयर। मतलब क्या है, इन दैट एडिशनल विजिट मेड बाय एएनएम और आशा फॉर चिल्ड्रन। कब कब, अगर बच्चा का लो बर्थ वेट होता था या फिर चिल्ड्रन में कुछ प्रॉब्लम रहता था, सो इन दैट केस एडिशनल विजिट आशा के थ्रू किया जाता था, है ना। विजिट आफ्टर 42 डेज, विजिट एडिशनल विजिट, दैट इज लाइक अप लाइक 33 मंथ पे, 6 मंथ पे, 9 मंथ पे, 12 मंथ पे एंड 15 मंथ पे, है ना। तो देखो आफ्टर न्यू बॉर्न, है ना, इतने सारे विजिट करती थी अगर लो बर्थ वेट का बच्चा होता था तो। ठीक है ना। एंड ये सारे 50 रुपीज़ मिलता था पर विजिट, किसको, एएनएम या फिर आशा को। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, ये भी सिंपल है, ये 2014 में आया था। इसका जो कमिटमेंट क्या था, टू फुलफिल द कंट्रीज कमिटमेंट इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबल एवरी न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। इसमें क्या था, इसका जो इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान का जो एम था, दैट इज टू अचीव सिंगल डिजिट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट एंड स्टिल बर्थ बाई 2030। ये इसका एम था इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान का। ठीक है ना। सो ये आपको याद रखना है। तो इसमें लाइक प्री कॉन्सेप्शन एंड एंटीनेटल केयर दिया जाता है, केयर ड्यूरिंग लेबर एंड चाइल्ड बर्थ, मतलब वही सारे केयर देना, सिंपल। इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर, केयर ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न, केयर ऑफ बियॉन्ड सर्वाइवल। तो ये सारा हमारा इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान हो गया। उसके बाद कमिंग टू एडोलेसेंस। सो एडोलेसेंस में फर्स्ट हमारा है RKSK, है ना। RBSK बिल्कुल डिफरेंट है, याद रखना। ठीक है ना। RKSK क्या है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये लोगो है, लोगो इंपॉर्टेंट है, लोगो एक बार एग्जाम में आ भी रखा है। सो ये हमारा 2014 7 जैन को आया था। ठीक है। इसमें कौन कौन से लोग इंक्लूड है, एडोलेसेंस, तो कौन कौन से, 10 to 19 ईयर्स गर्ल्स एंड बॉयज, मैरिड एंड अनमैरिड, वल्नरेबल एंड अनडिजर्व, स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल लोग इंक्लूडेड है। ठीक है ना। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यूट्रिशन इंप्रूव करना, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्रूव करना, मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना, प्रिवेंट जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन को एड्रेस करना। सिंपल, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय किशोर, किशोर किशोर 10 to 19 एंड उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो स्वास्थ्य लाइक प्रॉपर फ्रॉम लाइक मेंटल टू एवरीथिंग, है ना, लाइक न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्टिव, मेंटल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ठीक है। इसमें क्या क्या स्ट्रेटजीज थी, पीयर एजुकेशन हो गया। ठीक है ना। पीयर एजुकेशन होता था, क्वार्टरली एडोलेसेंस हेल्थ डे मनाया जाता था। इसमें लाइक 100 mg एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड मिलता था वीकली, प्लस बाई एनुअल डिवॉर्मिंग होता था, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम थी, है ना, ये सारी चीज़ें थी। उसके अलावा इसमें आपने देखा ना, इसमें AF, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये क्या है, एडोलेसेंस फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक। एडोलेसेंस फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक क्या है, ये हमारे RKS के प्रोग्राम के अंडर ही है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें है कि AFSC प्रोवाइड्स clinical and counseling services on diverse adolescents health issues like sexual, reproductive and nutrition health हो गया, substance abuse, injuries, violence, non communicable disease and mental health, इन सब के बारे में जस्ट एजुकेशन देती थी। ठीक है ना। उसके अलावा menstrual hygiene स्कीम में क्या था, लाइक menstrual से रिलेटेड जो भी था वो बताए जाते थे ना, टू प्रमोट द menstrual hygiene among adolescents girls in rural areas में, ये था। उसके बाद फ्री डेज में क्या था, फ्री डेज में सैनिटरी पैक्स दिया जाता था गर्ल्स को एट 6 रुपीज़ में 6 नैपकिन्स दिए जाते थे बाई आशा के थ्रू। ठीक है, ये था। उसके बाद किशोर शक्ति योजना क्या है, किशोर शक्ति योजना जो है वो ICDS से लिंक है। ठीक है ना। ICDS जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। किशोर शक्ति योजना उसी से इम्प्लीमेंटेड थ्रू ICDS प्रोग्राम। इसमें क्या था, इसका एम, empower the adolescents girls 11 to 18 years by improving health, न्यूट्रिशंस, एजुकेशन एंड लाइफ स्किल, डिस्करेज अर्ली मैरिज, है ना। किशोरी को शक्ति बनाना। अब किशोर को शक्ति कैसे बनाएंगे, किशोरी को बाई इम्प्रूविंग हेल्थ को इम्प्रूव करना है, न्यूट्रिशंस देंगे, एजुकेशन देंगे, लाइफ स्किल सिखाएंगे एंड अर्ली मैरिज को डिस्करेज करके, दैट इज द एम ऑफ किशोर शक्ति योजना। ठीक है ना। उसके बाद उज्जावला स्कीम। उज्जावला स्कीम क्या है,
उजावला स्कीम है टू कम्बट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सिंपल। एक हमारा है उज्ज्वला स्कीम, एक हमारा है उजावला स्कीम। उज्ज्वला आपको पता है जो हमारा सिलेंडर वगैरह आता है, दैट इज द उज्ज्वला स्कीम। उजावला एलपीजी सिलेंडर वाला है ना। उजावला स्कीम क्या है, particularly for commercial sexual exploitation by focusing on preventing, rescue, rehabilitation and reintegration and repatriation of victims, simple है ना, to combat the human trafficking, that is the उजावला स्कीम। उसके बाद है हमारा IMNCI प्रोग्राम के बारे में अगर हम पढ़े तो IMNCI क्या है, दैट इज द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, ठीक है ना, 2003 में आया था। एंड इसमें जो ग्रुप है दैट इज अ 0 to 5 ईयर्स ऑफ एज इंक्लूडेड है, 0 to 5 ईयर्स ऑफ एज के लोग इंक्लूडेड है। एंड इसमें कौन कौन से डिजीज है, दैट इज द एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, न्यूमोनिया इंक्लूडेड है, डायरिया है, मलेरिया है, मीजल्स है, माल न्यूट्रिशंस है, प्री टर्म बेबीज और सेप्सिस, ये डिजीज इंक्लूडेड है। इसमें बेसिकली क्या है, आपको क्या याद करना है कि इसमें 3 इसको कैटेगराइज कर दिया जाता था, है ना। ये जो बच्चे थे 0 to 5 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे थे, उसमें सिम्टम्स को असेस करते थे एंड उसके बाद उनको अलग अलग कोडिंग दिया जाता था। लाइक पिंक कलर में क्या होता था, अर्जेंट रेफरल होता था, है ना। ग्रीन से स्टार्ट करते हैं। ग्रीन में क्या होता था, होम मैनेजमेंट। अगर उनमें लाइक चेक फॉर डेंजर साइन ये सारे देखते थे, असेस फॉर सिम्टम्स, है ना, न्यूट्रिशंस वगैरह चेक करते थे। इसके बाद उनको कलर कोडिंग दिया जाता था, क्लासीफाई द चिल्ड्रन एज पर कलर कोडिंग, ठीक है ना। तो अगर ग्रीन कलर देते थे ना, मतलब कि होम मैनेजमेंट होता था, मतलब कि जस्ट हम घर पे ही आपके बच्चों को सेवा देनी है, लाइक काउंसिल द मदर टू हाउ टू गिव ओरल ड्रग, ट्रीट लोकल इन्फेक्शन एट होम, कंटिन्यू द फीडिंग, है ना, और डेंजर साइन को असेस करना एंड फॉलो अप करना, मतलब ग्रीन इज द होम मैनेजमेंट। येलो मतलब कि ओपीडी पर ही ट्रीट करना, ओपीडी पे ही ट्रीट एट ओपीडी, ठीक है ना। सो लाइक ट्रीट लाइक लोकल इन्फेक्शन, गिव ओरल ड्रग्स, यहाँ पे ओरल ड्रग्स देते थे, आईवी नहीं देते थे। एडवाइस एंड टीच मदर, फॉलो अप फॉर आफ्टर 2 to 3 days, है ना। पिंक में क्या होता था, मतलब बच्चा वो एकदम सीरियस कंडीशन में होता था तो अर्जेंट रेफरल होता था, तो सबसे पहले रेफर करने से पहले हम प्री रेफरल ट्रीटमेंट देते थे, ठीक है ना, प्री रेफरल ट्रीटमेंट देते थे। उसके बाद एडवाइस पेरेंट्स टू कीप बेबी वार्म, रेफर द चाइल्ड टू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, या फिर कहाँ जहाँ पे पेडियाट्रिशियंस अवेलेबल होते थे वहाँ पे हम रेफर करते थे, ठीक है ना। सो ये हमारा वो था। उसके बाद द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, ये सारे प्रोग्राम्स के बारे में तो नहीं पढ़ना है आपको, है हाँ, न्यूट्रिशंस हेल्थ प्रोग्राम पढ़ना है। न्यूट्रिशन में आपको सबसे पहले ICDS के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, दैट इज़ द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। ये आपको लोगो याद करना है। कब आया था, 1975 में आया था, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। इसमें कौन कौन से लोग इंक्लूडेड थे, चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर्स, एडोलेसेंस 11 to 18 ईयर्स, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, रिप्रोडक्टिव एज वुमेन 15 to 45 ईयर्स, ये लोग सारे इंक्लूडेड थे। एंड इसका जो ये क्वेश्चंस आ रखा है कि हार्ट ऑफ ICDS सिस्टम कौन है, दैट इज द आंगनवाड़ी वर्कर इज द हार्ट ऑफ ICDS सिस्टम, ठीक है। ये सारे बेनिफिशरीज थे, ठीक है। उसमें क्या क्या सर्विसेज देते थे, लाइक न्यूट्रिशन हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज, न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ एजुकेशन, एडोलेसेंस हेल्थ वोकेशनल ट्रेनिंग, फूड एंड हेल्दी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें मिलती थी, ठीक है ना। सो ये हो गया। सो आपको ये याद करना है, हु सुपरवाइज द वर्क ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर, मुख्य सेविका। ये जो हमारे मैंने क्या बताया, आंगनवाड़ी वर्कर इज द ICDS सिस्टम की कौन थी, हार्ट थी। तो आंगनवाड़ी वर्कर को कौन सुपरवाइज करते थे, मुख्य सेविका करते थे। ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ICDS रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, CDPO की थी। CDPO कौन है, दैट इज द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर था, ठीक है ना। मतलब कि सबसे पहले मुख्य सेविका थी, 25,000 25,000 25,000 ऐसे याद करना। सो 25,000 पे एक मुख्य सेविका होती थी, एंड लाइक 1 लाख पे 4 मुख्य सेविका था, और 1 लाख पॉपुलेशन को कौन कवर करता था, 1 CDPO, दैट इज द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो ये आपको याद करना है, ठीक है ना। उसके बाद उसमें न्यूट्रिशंस नॉर्म होते थे, अगर आप ये याद कर सकते हो तो याद कर लो, यहाँ से में भी आ सकता है कि चिल्ड्रेन 6 month to 6 ईयर्स को 500 किलो कैलोरी पर डे मिलता था, और प्रोटीन 12 to 15 ग्राम पर डे मिलता था। सिवियरली मालनरिश को 800 किलो कैलोरीज मिलती थी, और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलता था। प्रेग्नेंट वुमेन एंड नर्सिंग मदर्स को 600 कैलोरीज मिलती थी, और 18 to 20 ग्राम प्रोटीन मिलता था। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद किशोरी शक्ति योजना जो हमने भी पढ़ा था ना,
11 टू 18 ईयर्स ओल्ड, वो भी एडोलेसेंस गर्ल, वो भी हमारे ICDS सिस्टम में इनरोल हो गई थी, ठीक है ना। किशोरी शक्ति मतलब किशोरी को शक्ति बनाने वाला, ठीक है। उसके बाद हमारा है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है। सो ये अपडेटेड फॉर्म है। पहले ये PM पोषण शक्ति मतलब कि मिड डे मील प्लस पोषण अभियान था, उसमें अपडेट हो गया, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण आ गया है, ठीक है ना। सो PM पोषण शक्ति या फिर मिड डे मील जो था, जो कि इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, बट अब जो है जो मिड डे मील वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में है, ठीक है ना। इसका जो पर्पस था PM पोषण शक्ति या फिर मिड डे मील का, कि टू प्रिवेंट द ड्रॉप आउट, है ना, बाय प्रोवाइडिंग वन हॉट कुक मील इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल, जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं वो नहीं हो, है ना, पर्पस यही था इसका। सो इसमें क्या था कि प्री स्कूल चिल्ड्रेन इन स्लम एरिया इंक्लूडेड थे, प्लस क्लास 1 to 8 चिल्ड्रेन इंक्लूडेड थे। पहले क्या था, ओनली क्लास 1 to 8 चिल्ड्रेन इंक्लूडेड थे, प्राइमरी प्लस अपर प्राइमरी स्कूल बच्चे। बट इन न्यू अपडेट्स में क्या है, बाल वाटिकास भी इंक्लूडेड है। बाल वाटिकास कौन है, प्री स्कूल चिल्ड्रेन जो कि स्लम्स में रहते हैं, ठीक है ना, वो है। इसमें क्या था कि जो 1 to 5th क्लास के बच्चे थे ना, उनको 450 किलो कैलोरी मिलता था और 12 ग्राम प्रोटीन मिलता था, ठीक है। एंड जो 6 to 8 क्लास के बच्चे थे ना, उनको 700 किलो कैलोरी उनको कैलोरीज मिलती थी और 20 ग्राम प्रोटीन मिलता था, मतलब कि 1/3 एनर्जी और 1/2 प्रोटीन मिलता था उनको। एंड लाइक फूड में लाइक फूड ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल, ऑयल्स एंड फैट, ये सारे इंक्लूडेड होते थे इतने ग्राम में, ठीक है। उसके बाद पोषण अभियान या फिर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में क्या था कि इसके अंडर इसका पर्पस क्या था, लो बर्थ वेट को कम करना। लो बर्थ वेट को 2% पॉइंट एवरी ईयर कम करना है, स्टंटिंग को 2% पॉइंट एवरी ईयर कम करना है, अंडर वेट को भी 2% कम करना है और एनीमिया को 3% कम करना है। ये था पोषण अभियान का या फिर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का मेन एम, ठीक है ना। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द अनीमिया मुक्त भारत। सो अनीमिया मुक्त भारत जो है ना, वो 2018 में आया था, 2018 में आया था, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है याद, 6x6x6। अभी आपने 5x5 स्ट्रेटेजी पढ़ी थी ना, वैसे इसके 6x6x6 है। 6 बेनिफिशरीज है, उसके लिए 6 स्ट्रेटेजी बनाई गई थी एंड 6 इंटरवेंशन था, ठीक है ना। सो 6 बेनिफिशरीज कौन कौन थे, 6 मंथ टू 59 मंथ ऑफ एज, 5 years to 9 years old children, 10 to 19 years adolescents, girls and boys, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन एंड रिप्रोडक्टिव एज 20 to 45 ईयर्स के लोग इसमें इंक्लूडेड थे, ठीक है। इनके लिए क्या क्या 6 स्ट्रेटेजीज थी, इनके लिए 6 स्ट्रेटेजीज ये थी। सबसे पहले था हमारा प्रोफाइलेक्टिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ठीक है ना, एंड डिवॉर्मिंग करना, इंटेंसिफाइड ईयर राउंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कैम्प, टेक्सटिंग ऑफ एनीमिया यूजिंग डिजिटल मेथड एंड पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट, मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ आयरन फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। तो आप आजकल आपने देखा होगा जो हमारे राइस वगैरह आते हैं वो भी आयरन फोर्टिफाइड होता है, ठीक है ना। एड्रेसिंग नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज एंड फ्लोरोसिस। ये 6 इंटरवेंशन थे एंड 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म था, लाइक नेशनल एनीमिया मुक्त भारत यूनिट हो गया, इंट्रा मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक। ये उतना याद मत करो, चलेगा। बेसिकली आपको ये याद करना है इसमें, यस दिस वन, कि 6 मंथ टू 59 मंथ जो बच्चे थे उनको कितना आयरन दिया जाता था, 20 mg एलिमेंटल आयरन दिया जाता था और 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड दिया जाता था वीक में 2 बार सिरप के फॉर्म में, क्योंकि वो बच्चे थे, ठीक है। देन 5 to 9 ईयर्स के जो बच्चे थे उनको 45 mg एलिमेंटल आयरन दिया जाता था, 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड दी जाती थी, वीकली दिया जाता था पिंक टैबलेट के फॉर्म में। देन 10 to 19 ईयर्स के बच्चे बॉयज़ एंड गर्ल्स को 60 mg एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड दिया जाता था वीकली, है ना, आयरन की ब्लू गोली, नीली गोली। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को भी सेम 60 mg 500 माइक्रोग्राम वीकली, एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को भी 60 mg एलिमेंटल आयरन 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड और डेली दिया जाता है रेड कलर में। सो ये बेसिकली आपको याद करना है, एंड प्लस डीवॉर्मिंग किया जाता था इसके साथ। सो चिल्ड्रन अप टू 12 मंथ डीवॉर्मिंग की डेट नहीं होती थी। 12 मंथ टू 24 मंथ को एल्बेंडाजोल दिया जाता था 400 mg हाफ टैबलेट बाई एनुअली 2 बार। 24 मंथ टू 59 मंथ को एल्बेंडाजोल 400 mg देते थे बाई एनुअली, एंड 5 to 9 ईयर्स एडोलेसेंस रिप्रोडक्टिव को हम एल्बेंडाजोल देते थे 1 टैब बाई एनुअली,
ठीक है ना। प्रेग्नेंट वुमेन को 1 टैप 400 एल्बेंडाजोल देते थे HS ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड लैक्टेटिंग वुमेन को ज़रूरत नहीं होती थी। सो ये आपको बेसिकली इतना याद करना है बेसिकली बस, ठीक है। ये हमारा एनीमिया मुक्त भारत हो गया। ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद बस ये हो गया। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आजकल, हाँ अभी आपने सुने हैं अभी स्वस्थ नारी सशक्त भारत एक न्यू प्रोग्राम आया है। 17 सितंबर 2025 को आया है। 17 सितंबर 2025 को आया है ना। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि जो न्यू प्रोग्राम्स है ना वो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ये नाम याद करो, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। मतलब आपने देखा होगा जो हमारी CM है दिल्ली में, जो CM है वो जगह जगह हॉस्पिटल में जाके विजिट भी कर रही है, लाइक एम्स में भी वो आके विजिट की थी। सो डैट इज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जो कि 17 सितंबर 2025 को आया था एंड 2 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा, ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल है, वही सारे ऑब्जेक्टिव्स का भी है। अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली मैनेजमेंट, किसका, लाइक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को लाइक स्क्रीनिंग करना, कैंसर लाइक सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर को क्या बोलते हैं स्क्रीन करना, तो अर्ली डिटेक्शन कर लेंगे और अर्ली मैनेजमेंट हो जाएगा, ये हो गया। प्लस इम्प्रूविंग द मैटरनल चाइल्ड एंड एडोलेसेंस हेल्थ, ठीक है ना। सो मैटरनल हो गया, चाइल्ड हो गया, और एडोलेसेंस को हेल्थ को इम्प्रूव करना, तो लाइक उसके लिए एंटीनेटल केयर चेकअप हो गया, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, ये सारा करना, ठीक है ना। प्रमोटिंग न्यूट्रिशन हाइजीन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, ये भी ऑब्जेक्टिव था। तो इसमें लाइक मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो गया, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस हो गया, हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ये सारा इंक्लूडेड था, है ना। उसके अलावा लाइक रिड्यूसिंग मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी